बस जी पहले अपना गन्ने लाए ने बंदे ने गन्ने वढ़ते हैं, गन्ने वढ़न तो बाद लियाते हैं इतने अपना वेलने से वेलने तो बाद रोह निकलती है, रोह निकलने तो बाद इतने अपना कड़ाहे में खोल आएगी तो उस तो बाद ये पाया जाता तकरीबन 2 तो 3 घंटे मुसलसल पकता है। पकन तो बाद अपना जगह कोई बनाना चाहे अपना गचक वगैरह जो बनानी फिर मूँगफली रखी है, देखो जी मूँगफली फिर इसी पा के और चीज़ा मेवा भी है सारा कुछ पा के फिर उन्हें तैयार किया जाता है तो उस तो बाद फिर अपना ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਨੀ ਕਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਵਾ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। शर्कपुर में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए आज भी रवायती तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। पहले गन्ने से रस निकालने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। अब जदीद दौर में गन्ने से रस निकालने के लिए बैलों की जगह पीटर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी। गन्ना किन मराहिल से गुजरता हुआ गुड़ की सूरत इख्तियार करता है, आज वो तमाम मराहिल आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई है। यहाँ गन्ने को बेलने में से गुजारकर इससे रस हासिल किया जाता है और इस रस को बहुत बड़े कड़ाह में डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ कसावतों को अलग किया जाता है। एक माहिर गुड़ मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाली जाग और दीगर कसावतों को एक छलने की मदद से बाहर निकालता रहता है।
बताइएगा ये कैसे पता लगेगा कि तैयार कैसे होगा? अभी ये वो थोड़ा गड़ा होगा इसका। क्वालिटी ना पेपर मार अब कैसे चेक करेंगे? और करके ये लास्ट में जो है ना ये अलग अलग करके हीरे की तरह गिरेगा। ये जैसे अलग अलग गिर रहा है, इस तरह जब गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर ये निकालने गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस मरहला पर इसे ठंडा करने की गरज से एक लकड़ी के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथरा कहते हैं। इसे ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। जब इसके ऊपर की सतह ठंडा होकर सख्त हो जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि ये अब गुड़ की पेशियाँ बनाने के लिए तैयार है। फ्रेश गुड़ खाने का मजा आ रहा है, बहुत फ्रेश गुड़। मीठी सी जो सी तफरी है ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मज़ा आ रहा है और यकीन कीजिए ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट खा रहे हैं, फ्रेश चॉकलेट। आप गन्ना जो है वो लेते हैं और फिर उसका पहले उसका जूस निकलता है। आसिफ साहब बता रहे थे कि पहले जूस निकलता है फिर उसका मिल्क शेक बनता है, फिर लोग एंजॉय करते हैं, यानी पूरा प्रोसेस ये है।